Greetings from United States, neighborhood of Philadelphia, Pennsylvania. I am John Satterthwaite, the father of Amanda and Mary Ann, and the husband of Jeannie. नमस्ते, अमेरिका से हमारा नमस्कार। मेरा नाम जॉन सैटरथवेट है और मैं अमेंडा और मैरी एन का पिता हूँ। How long have you been married? We've been married 53 years from June the 1st, 1957. आपकी जो सवाल था वो था कि आपको कितने साल हो गए हैं शादी करके, तो उन्होंने जवाब दिया कि 53 साल June 1957 में। So how old were you when you got married then? I was 28 years old. Okay. आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी हुई? तो उन्होंने जवाब दिया मेरी उम्र थी 28 साल जब मेरी शादी हुई। And I had just returned from military service in New Mexico. My sweetheart spent her vacation with me, flying all the way from Pennsylvania to New Mexico, and I thought so highly of her, I proposed. With my aunt. With a chaperone. Yes, her chaperone was her aunt, and she was petrified of flying. जब मेरी शादी हुई, जब मैं मिलिट्री सर्विस ख़त्म हुई, उसके बाद मैं वापस आया। न्यू मैक्सिको नामक एक स्टेट है अमेरिका में, वहाँ पे मैं स्टेशन था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी जो वाइफ जीनी मुझसे मिलने न्यू मैक्सिको आई उनकी बुआ के साथ, और फिर हम लोग जब वापस आए तो हमारी शादी हुई। And what was it like for a 28-year-old fella to select a wife? In this country, the practice has been for the younger generation most often to make their own choices and for the family to accept their choices as opposed to your system. However, in our case, my mother, my surviving mother, my father had died, my mother knew the parents of my future wife, and we had some conversations just to make sure that we were on the right track. And it was a very happy occasion as we began our marriage in a Lutheran church. जो सवाल था कि जब आप उस टाइम कैसा माहौल था 28 साल कि जब आप थे, जो आपकी शादी हुई, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहाँ पे उस टाइम में भी लड़का और लड़की अपने आप जो है वो अपने होने वाले पति या पत्नी को सिलेक्ट करते थे, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को जाके उनसे पूछते थे कि हम शादी कर सकते हैं कि नहीं। मेरे पिताजी जो उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी, तो लेकिन जो मेरी माँ थी उनको अच्छी लगी जो मेरी सिलेक्शन थी, और उनको वो उनकी दोस्त की बेटी थी। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत खुशी का दिन था। So tell me a little bit about what your life was like when you grew up as a child. When I grew up, and when my wife was growing up in the same town, it was the Depression years, which meant that economically it was difficult. My father ran his own automobile repair business, and we had a roof over our head and food on the table,
when many other people did not have that. We learned to appreciate what we had and ask not for so many things which materialistically are available today. But we were happy and we were satisfied with what we had. जो सवाल था कि आपका बचपन किस तरह का था जब आप बड़े हो रहे थे, और उन्होंने जवाब दिया कि जब मेरा बचपन था, जब मैं बड़ा हो रहा था, उस टाइम डिप्रेशन का टाइम था अमेरिका में। उसका मतलब ये है कि उस टाइम में जो थे वो इकोनॉमिक हालात जो थे वो अच्छे नहीं थे बिल्कुल, और बहुत लोग जो थे वो बहुत गरीब थे और यहाँ पे बहुत बुरे हाल थे। लेकिन मेरे जो पिताजी थे उनका एक बिज़नेस था गाड़ियाँ ठीक करने का, और हम लोगों के पास जो है वो घर था और खाना वगैरह सब कोई कमी नहीं थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास वो नहीं था। तो मेरा बचपन अच्छा था उन बाकी लोगों के मुकाबले में। लेकिन हम लोगों के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत खुश थे। और हम लोग क्योंकि उस मुसीबत के टाइम में हम बड़े हुए, तो हम लोगों ने सीखा किस तरह से हम छोटी और थोड़ी चीज़ों से ही खुशी हासिल करते हैं। और ज़्यादा इसलिए ज़िंदगी में हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें और बड़ी चीज़ें इकट्ठे करने का वो लालच नहीं था। और मैं बहुत खुश था जब मैं छोटा। With an Indian man. It's a totally new experience. And I think whatever makes you happy should be acceptable. I trust in you, I know you, and I really like Arun. I think he's a very fine fellow. So I'm happy for you. सवाल था कि अगर आपके क्या विचार हैं कि आपकी बेटी जो है वो एक इंडियन लड़के के साथ में है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो आपकी पसंद है वो मुझे उसमें बहुत खुशी है, और मुझे अपनी बेटी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो अच्छा डिसीजन लेगी, और मुझे अरुण भी बहुत पसंद है, और मैं बहुत खुश हूँ। I've said that it would be nice if you have the opportunity to come to United States to see some of the places and the things that we have to share. Our country has been a melting pot of all faiths, and we would like to make you feel welcome here. उनकी ये आशा है कि आप लोग जब अमेरिका आओगे तो हम लोग यहाँ पे आपका स्वागत करेंगे, और उनकी आशा है कि आप यहाँ पे बहुत खुश होंगे आके, और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी जगह हैं देखने की, और वो आपको यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे। A typical day for me now in retirement is to enjoy the many activities that are open to residents of the Masonic Village. Recently, through a friend at the Masonic Village, I was invited to take a trip to Germany, and it was to a place called Oberammergau. A play is given there every 10 years about the baby Jesus and what happened to him at the end of his life. We are now celebrating the birth of Jesus, and that play in Germany was the most unforgettable experience I have ever had. So adventure and an education are still an important part of travel. सवाल था कि आप जहाँ पे इस टाइम पे रह रहे हो रिटायरमेंट होम में, वहाँ पे किस तरह का मतलब
क्या करते हो आप लोग वहाँ पे, क्या आपका एक दिन है और किस तरह की चीज़ें वहाँ पे लोग करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो क्योंकि सब लोग वहाँ पे रिटायर हैं तो अब इस टाइम जो है वो कोई काम नहीं है, तो अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं और एजुकेशनल चीज़ें करते हैं। और थोड़े दिन पहले उनको मौका मिला, उनकी काफ़ी लोग उनके साथ जो रहते हैं सब लोगों ने प्लान किया जर्मनी जाने का, जहाँ पे ओबर एबगाल करके एक जगह है जहाँ पे वो हर 10 साल में एक प्ले जो है वो ड्रामा जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे जीसस के बारे में। और वो लोग वहाँ पे गए और उनको बहुत पसंद आया वो चीज़ देखने में। और इस टाइम जो है वो क्रिसमस के टाइम में हम वही भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम जीसस का जो है वो जन्मदिन मना रहे हैं, वो क्रिसमस जो है। और उनको लगता है कि अब रिटायर होने के बाद उनकी जो लाइफ है वो एजुकेशन, नई चीज़ें सीखने में और ज़्यादातर टाइम जो है वो अलग नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने में वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो व्यतीत करते हैं।